खान साहब, बातें हो रही थी ये 4-5 साल पहले की या 2018 की, और आपने तो आज से कोई 32 साल पहले तक की बात कर दी और आपने तो 1992 के वर्ल्ड कप को भी मसनूई बारिश का नतीजा करार दे दिया। ये हकायक ये 32 साल बाद कैसे अफशा हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप सवाल कर रहे हैं, उम्र नहीं है कि उस वक्त आप जनाब क्रिकेट के उस टूर्नामेंट को होशो हवास के साथ आपने शायद देखा हो, लेकिन जिन्होंने वो क्रिकेट का टूर्नामेंट देखा है उन्हें अच्छी तरह पता है, मुझ समेत, कि पूरी पाकिस्तानी कौम चौथे मैच के बाद मायूस हो गई थी कि हम टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, क्योंकि पहले जो 4 मैचेस थे उसमें से 2 हम हार गए थे, 1 हम जीते थे। चौथा मैच जो था वो इंग्लैंड के साथ था और उसमें पाकिस्तान की टीम 74 रन पे आउट हो गई थी, 74 रन पे। उसके बाद इंग्लैंड की बारी आई। इंग्लैंड की टीम के लिए 5 से 10 ओवर में वो 74 रन बनाना बाएं हाथ का खेल था, लेकिन फिर बारिश हुई। बारिश के बाद फिर एक नंबर दिया गया। एक नंबर की वजह से फिर पाकिस्तान को एक उम्मीद लगी कि जनाब हम दोबारा जनाब टूर्नामेंट के अंदर जनाब इन होते हैं। और फिर अगले जो मैचेस हुए, उन मैचेस के अंदर भी जो आखिरी 4 मैचेस थे पोल मैचेस, उन पोल मैचेस के अंदर आपकी इत्तला क्लियर है, मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च करके ये सारी चीज आपके सामने रखी है और मैंने इस पे तहरीर भी लिखी है और ट्वीट भी किया आज से 10-12 दिन पहले। वो आखिरी 4 मैचेस भी, उसमें बानी तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का आलम यह था कि एक मैच उन्होंने खेला ही नहीं, उनकी बारी नहीं आई। एक में 0, एक में 12, एक में 24 रन उनके थे और विकेट जनाब किसी में 0 और किसी में 1 से ज्यादा किसी में विकेट नहीं थी। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द बॉलर और बैट्समैन बेहतरीन पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, आकिब जावेद, सलीम मलिक, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, उनकी सारी सूरत हाल थी। मैंने जिस तनाजुर में बात किया है कि पिछले 35 साल से पाकिस्तान की आवाम का दिमाग खा लिया गया कि 1992 का वर्ल्ड कप एक शख्सियत ने जीत के दिया, अगर वो ना कोई परफॉर्मेंस देती तो पाकिस्तान और नाकामयाब हो जाता। तो मैंने फैक्ट एंड फिगर्स में बताया है कि भाई उस 1992 के वर्ल्ड कप की जीत में बुनियादी तौर पर किरदार जावेद मियांदाद का है, वसीम अकरम का है, इंजमामुल हक का है, सलीम मलिक का है, मुश्ताक अहमद का है, आकिब जावेद का है। और मैं दावे से आपको ये कह रहा हूं और रैकेट कह रहा हूं, अगला प्रोग्राम आपने इस पर करना है। मैंने जितने फैक्ट एंड फिगर्स दिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की वेबसाइट से लेके भी दिए और मैंने अपनी आंखों देखे हैं वो सारे मैच। एक रिकॉर्ड भी 15-16 रिकॉर्ड्स होते हैं इंडिविजुअल मैच के भी और टूर्नामेंट के भी, कोई एक रिकॉर्ड भी जो है वो बानी तहरीक इंसाफ के नाम नहीं है। कोई अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, ये चंद दिन पहले वर्ल्ड कप का एक फाइनल हुआ है, 30 बॉलों पे 30 स्कोर चाहिए था, बिल्कुल 1 साइडेड मैच था, साउथ अफ्रीका जीत रही थी। उसमें भी क्या इसी तरह का सारा कुछ ड्रामा हुआ था? ड्रामा की बात नहीं है। आप तो राणा साहब इसको थोड़ा सा इसको जना मजाक के एंगल में या नहीं, मैं मजाक के एंगल में नहीं ले रहा भाईजान। आप उस हमका आपकी बातों में यकीन करते हैं। जब आप उस जमात में थे, आप जो कसीदे पढ़ते थे हम उस पर भी यकीन करते थे। अब भी आप जो कह रहे हैं हम आपको सुनते हैं। जवाब दे लूं? जी, आप सवाल तसल्ली से पूछना सारा, फिर मैं आपकी नहीं, आप इसका जवाब दे दें। सर, आपकी इत्तला क्लियर है, पाकिस्तान की आवाम को मुसलसल सुबह दोपहर शाम वो एक आओ ना वाली वीडियो जो है ना, पीटीआई के कारकुनान और ओहदेदारान से लेके वोटर सपोर्टर और पूरी पाकिस्तानी आवाम को 35 साल से सुना के ये बताया गया कि एक शख्स की वजह से, महज एक शख्स की वजह से पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता है। और क्योंकि वो इलेक्शन 92 का वर्ल्ड कप जीत के लाया है, तो वो साबित हो गया है कि पूरी जिंदगी के लिए ताहयात कामयाब इंसान भी है, कामयाब सियासतदान भी है, कामयाब हुक्मरान भी है। और पूरी पाकिस्तानी कौम का फर्ज बनता है कि उस 1992 के वर्ल्ड कप के जीतने की वजह से उस शख्स की इज्जत, उस शख्स की और उस शख्स की वो उनके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम पे फर्ज है। ये समझाया, बतलाया गया हमें। मैंने उस कंटेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज बताई कि खुदा का वास्ता है, 92 के वर्ल्ड कप को जनाब आप बुनियाद मत बनाएं। हकीकत 92 के वर्ल्ड कप की बड़ी मुख्तलिफ है, वो मैंने पिक्चर क्लियर किया है। चले चौहान साहब आप वो मेरे ट्विटर पे मौजूद है। एक रिकॉर्ड भी बेस्ट पाकिस्तान का बैट्समैन जावेद मियांदाद डिक्लेयर हुआ। अच्छा, चौहान साहब ठीक है, आप क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं सर। बानी तहरीक इंसाफ का तस्करा नहीं, टॉप 10 बैट्समैनों के अंदर कोई बानी तहरीक इंसाफ का तस्करा नहीं। बेहतरीन
फील्डर्स कोई बानी तहरीक इंसाफ का तस्करा नहीं, बेहतरीन पार्टनरशिप कोई तहरीक इंसाफ के बानी तहरीक इंसाफ का चौहान साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई। वर्ल्ड कप के जीतने वाले कप्तान में किसका तस्करा है? 92 के वर्ल्ड कप को जीतने वाले 92 के वर्ल्ड कप को जीतने वाले आप पूरी पाकिस्तानी कौम को जनाब डंडा दिए हुए 35 साल से कि हाजी वो वर्ल्ड कप जीत के लाया है, तो आप उसकी हर गलती को, अब तो इलेक्शन में जीता वो चौहान साहब, वो तो अब इलेक्शन में जीता है चौहान साहब, वो तो अब इलेक्शन भी जीते हैं, समझने की कोशिश करें चौहान साहब, वो तो अब इलेक्शन भी जीते हैं। हमेशा गेम तो गेम से आगे कोई दर्जा नहीं देता, कोई गेम भी हो, कोई गेम भी हो। जहांगीर खान सारी जिंदगी स्क्वाश का वर्ल्ड कप जीतता रहा, तो फिर आप उसको वजीर आजम बनाए, फिर उसको सदर पाकिस्तान बनाए। मिसबाउल हक जो है ना वो वर्ल्ड कप जीत के आया था, तो फिर मिसबाउल हक को भी जो है ना वो चेयरमैन बना, जो है पाकिस्तान का सदर और वजीर आजम बनाए। ये जवाब मैंने दिया है जो आज तक कोई नहीं दे सका फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में। चौहान साहब आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। बात ये है कि राणा साहब ये पूछ रहे हैं कि 92 के वर्ल्ड कप के कप्तान का सेहरा किसके सर है। दूसरी बात ये, ठीक है मान लिया क्रिकेट के वर्ल्ड कप, जावेद मियादाद वहां पर जना छोले भटूरे बेचने के लिए गया हुआ था? क्या वसीम अकरम ने वहां पर जनाब खोए वाली कुल्फी की जनाब रेडी लगाई हुई थी? वही वसीम अकरम आज तक मोतरफ है इमरान खान का। पूरी छोलों की जनाब वहां पे ठिया लगाया हुआ था। तो फिर चौहान साहब अगर इजाजत दें आपसे सवाल कर सकते हैं, चौहान साहब अगर इजाजत दें तो आपसे सवाल कर सकते हैं। चौहान साहब अगर आप इजाजत दें तो आपसे सवाल कर सकते हैं। चौहान साहब अगर आप इजाजत दें तो आपसे सवाल कर सकते हैं। चौहान साहब अगर आप इजाजत दें तो आपसे सवाल कर सकते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। आपकी इजाजत है जी? पूछो। अच्छा। मान लिया जी वो क्रिकेट में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, मैंने आपके दावे इलेक्शन वर्ल्ड कप चले वर्ल्ड कप चले जी कोई रिकॉर्ड नहीं था, मान ले जी, मान ले, मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ। नहीं ये आपका इंटरनेशनल क्रिकेट के जनाब वेबसाइट यार चौहान साहब आप हमें भी सवाल करने दें, अगर नहीं करना तो जनाब आप सवाल हमें भेज दें, हम जनाब उसी तरह हमेशा की तरह अदब के साथ आपसे पूछते रहेंगे। सर इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत में भी तो उस शख्स ने अपना लोहा बनाया है ना, निशान उससे छीन लिया, हर चीज उससे छीन ली, हर चीज हो गई, उसके बावजूद उसके नाम पे लोगों ने वोट दिया। आपने लोहा मनवाया। 3.5 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से मुझ समेत उसको भी और पूरी पीटीआई को भी 19, 20 और 21 में आपके साथ में प्रोग्राम करता था और आप मिट्टी प्लीट करते थे कि बेड़ा घर कर दिया पाकिस्तान का, कर्जे ले लेकर 74 साल के कर्जे एक तरफ, 71 साल के और 3.5 साल के उससे डबल कर्जे हमने लेकर महंगाई परवान चढ़ाई, बेरोजगारी परवान चढ़ाई, तालिबानाइजेशन परवान चढ़ाई, पाकिस्तान की एथिक्स और वैल्यू का सत्यानाश फेरा। और 2021 के अंदर पीटीआई का कोई कारकुन भी बलदियाती इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं था।